Hello everyone, welcome to online education of Ashadeep International School, class 3 and subject EVS. Dear students, today I am going to teach you chapter number 6 of NCERT, and the name of the chapter is Foods We Eat. And today I will teach you part 2. In part 1, we already studied about different foods, and we also studied about that in different states people eat different type of foods. Now here we will study part 2 of Foods We Eat. Dear students, first of all, what you have to do? You need to ask your elders and fill the table. Okay? So, here you can say, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 अलग अलग कैटेगरी के people हैं. Means there is one small baby, young and old. There are 3 categories. So what you have to write in the table, what 3 category of peoples can eat or what they cannot eat. तो first of all, आप देख सकते हो, here there is a very little child, maybe less than 6 months old. Okay, so what they can eat? So they can eat milk and pulses. Okay, and what they cannot eat? They cannot eat nuts and any hard fruits. क्यों वो hard fruits नहीं खा सकते? Because they do not have teeth inside their mouth. क्योंकि उन लोगों के टीथ अभी ग्रो ही नहीं हुए होते हैं, तो वो लोग ओनली मिल्क खा सकते हैं और पल्सेस जो है वो भी उसको कुकिंग करके खा सकते हैं. बट नट्स एंड हार्ड फ्रूट्स हैं वो दे कैन नॉट ईट. नाउ देयर इज़ वन यंग लेडी. तो द जनरेशन ऑफ यंग पीपल, तो व्हाट दे कैन ईट? दे कैन ईट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स. वो लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स खा सकते हैं. व्हाट दे कैन नॉट ईट? तो दे कैन नॉट, ऐसा कुछ है ही नहीं, नथिंग मीन्स ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि उन लोगों के टीथ अभी स्ट्रॉन्ग होते हैं ये एज में, और दे हैव अ 32 टीथ एंड दे आर स्ट्रॉन्ग. उसके टीथ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि चाहे कितना भी कठिन खाना क्यों ना हो, दे कैन ईट वेरी इजीली. सो नथिंग इज देयर विच दे कैन नॉट ईट. ओके, नाउ the third generation is old, means old man or woman. तो वो क्या खा सकते हैं? What they can eat? They can eat chapati and rice. What they cannot eat? They cannot eat hard fruits or nuts. Why? Because they are having a weak teeth. उसके टीथ वीक हो गए होते हैं, तो चपाटी एंड राइस दे कैन ईजिली च्यू. ओके, बट हार्ड फ्रूट्स एंड नट्स खाने के लिए उसके टीथ जो है वो कैपेबल नहीं होते हैं. सो दे कैन नॉट ईट हार्ड फ्रूट्स एंड नट्स. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दोज थिंग्स व्हाट वी डू ईट. हम क्या क्या खा सकते हैं, चलो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, पुट अंडरलाइन the things that you can eat often. यहाँ पे there are some food, थोड़े food के name दिए हैं. तो what you need to do, you have to put underline the things that you can eat. आप इसमें से जो भी खा सकते हो उसको आप लोगों को अंडरलाइन करनी है. तो फर्स्ट वन इज राइस. तो राइस हम खा सकते हैं, यस. सो पुट द अंडरलाइन अंडर द राइस.
देन वीट, वीट खा सकते हैं, यस, तो वीट के नीचे भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं। बैरली, यस, तो उसके नीचे भी अंडरलाइन। ओट्स, यस, उसके नीचे भी। मेज, millet, kappa, ragi, this all the things we can eat, so we have to put the underline under the maize, millet, kappa and ragi. Okay, now most of our food is made of these things. हमारा मोस्ट ऑफ फूड है वो ये चीज़ में से बनता है, राइस में से, वीट में से, ओट्स में से, मेज, मिलेट, कप्पा, रागी, दिस ऑल द थिंग्स वी आर यूजिंग एज अ फूड इन आवर डेली लाइफ। तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस, हम क्या खाते हैं, तो व्हाट ग्रोज इजीली एट विच प्लेस, हम जहाँ पे रहते हैं वो स्टेट में कौन सा फूड जो इजीली ग्रो होता है और हमें इजीली मिल जाता है, वैसे फूड हम मोस्ट ऑफ टाइम खाते हैं। डिफरेंट थिंग्स आर यूज एट डिफरेंट प्लेसेस। और हाँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग फूड यूज़ होता है, बराबर। जहाँ पे इजीली, जो स्टेट में जो फूड इजीली ग्रो हो सकता है वही मेन फूड वो लोग खाते हैं, वहाँ पे जो रहते हैं वो खाते हैं। वी डू नॉट only eat different things but we also use the same things to prepare a variety of food items. हम सिर्फ यही चीज़ नहीं खाते हैं बट यही चीज़ में से अलग अलग वैरायटीज़ बना के, हमारी मम्मा अलग अलग वैरायटीज़ बनाती है और फिर हम वो भी खाते हैं। सो फाइंड आउट एंड राइट डाउन व्हाट ऑल कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस एंड वीट। हम राइस में से और वीट में से क्या क्या बनाते हैं तो वो फाइंड आउट करना है एंड लिखना है। तो हियर आई हैव रिटन दैट फ्रॉम राइस वी कैन मेड सो मैनी आइटम्स। राइस में से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। तो राइस में से सबसे पहले हम खिचड़ी बना सकते हैं, उत्तपम बना सकते हैं, राइस में से खीर भी बनती है, राइस में से पड्डू भी बनता है, राइस में से पोहा, पुलाव, डोसा एंड इडली, दिस ऑल थिंग्स वी कैन प्रिपेयर फ्रॉम राइस। ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी फूड आइटम्स हैं जो हम राइस में से बना सकते हैं, राइट। आप लोगों की मम्मा बनाती है ना, सबके घर में मम्मा इडली बनाती है, डोसा बनाती है, पुलाव बनाती है, खिचड़ी बनाती है। मुँह में पानी आने लगा ना सबको, ओके। और द अदर थिंग्स के वीट में से क्या क्या बनाते हैं तो वो भी वी हैव टू मेंशन। तो यहाँ पे है वीट में से वी कैन मेक नूडल्स, मोमो, परीच, पराठा, चपाटी, पूरी एंड हलवा। These all things we can prepare from wheat. ओके, सो हमारे घर पे हमारी मम्मा जो है वो राइस में से भी ये सारी अलग अलग चीज़ें बनाती है और वीट में से भी ये सारी अलग अलग चीज़ें बनाती है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अभी हर एक पीपल की अलग अलग लाइक्स होती है, अलग अलग डिसलाइक्स होती है। मतलब हर एक पीपल है उसको सेम फूड पसंद नहीं होता है और सेम फूड नहीं पसंद भी होता है, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। तो हाउ मैनी थिंग्स डिड यू राइट? सिमिलरली डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मीट एटसेट्रा आर ईटन इन डिफरेंट प्लेसेस। आपने जो थिंग्स लिखी है वैसे ही सेम डिफरेंट पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मीट जो है वो अलग अलग प्लेस पे खाया जाता है। मैंने जैसे आगे बताया कि जो चीज़ इजीली अवेलेबल होती है वो स्टेट में जो इजीली ग्रो होता है, जो इजीली अवेलेबल होता है, दैट थिंग्स ओनली वी आर ईटिंग। सो पीपल हैव डिफरेंट लाइक्स एंड डिफरेंट डिसलाइक्स। लेट अस टॉक अबाउट इट। पीपल होते हैं, हर एक पीपल के डिफरेंट लाइक्स एंड डिसलाइक्स होती है। तो चलो हम उसके बारे में आज बातें करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्चर में डिफरेंट फूड्स दैट वी ईट। हम जो अलग अलग फूड खाते हैं उसके पिक्चर्स हैं। दिस इज राइस, वीट, देन रागी एंड दिस इज ओट्स, दिस आर रागी, है ना, दिस आर
maize and all food items. Okay, I cannot identify. Now what you have to do, write the names of 3 food items that you like and 3 that you dislike. क्या करना है अभी आपको, आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स मेंशन करनी है. 3 थिंग्स दैट यू लाइक, आपको जो पसंद है वैसे कोई भी 3 फूड आइटम, एंड आपको जो पसंद नहीं है वैसे 3 फूड आइटम्स यू हैव टू राइट. मैंने यहाँ पे I have written here my choice. Okay, so what you need to do, you have to write your choice. तो मेरी likes क्या है, मैंगो, पनीर एंड दाल राइस. एंड what I dislike, तो चीकू, लेडीज फिंगर एंड उड़द दाल. that are my likes and dislikes. You have to write your likes and dislikes. Are your likes and dislikes similar to that of your family members? क्या आप लोगों की लाइक्स एंड आप लोगों की डिसलाइक्स जो है वो आपकी फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलती जुलती है, मतलब आपके फैमिली मेम्बर्स की और आपकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स सेम है? तो नो, कभी सेम नहीं हो सकती है. और आपके फ्रेंड्स की लाइक्स एंड डिसलाइक्स सेम है? तो दैट इज ऑल्सो नो. Now what you have to do, name 10 food items which we get from plant. हमारी फूड आइटम्स जो है, हम जो भी फूड खाते हैं वो हमें 2 जगह से मिलता है. एक तो प्लांट में से मिलता है एंड द अदर इज़ फ्रॉम एनिमल्स, दूसरा एनिमल में से मिलता है. तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें प्लांट में से कौन सी चीज़ें मिलती है, कहाँ प्लांट में से कौन सा फूड आइटम्स मिलती है, दैट वी हैव टू राइट. तो फर्स्ट वन इज टोमेटो. टोमेटो हमें प्लांट में से मिलता है. स्वीट कॉर्न, मतलब हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्वीट कॉर्न. अभी ये मानसून की सीज़न है तो अभी ये सीज़न में स्वीट कॉर्न्स बहुत मिलते हैं. उसके बाद है पल्सेस. हियर यू कैन सी डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस दैट ऑल्सो वी कैन गेट फ्रॉम द प्लांट. बनानास, मैंगो, ग्रेप्स, बीटरूट, wheat, rice and peanuts. These are all the things we can get from the plants. These all food items we can get from the plants. Now name some foods that we get from animals. अभी ऐसे फूड बताओ जो हमें एनिमल में से मिलते हैं. तो here I have written eggs, वो हमें एनिमल में से मिलता है. हनी भी हमें एनिमल में से मिलता है. हनी बी गिव्स अस हनी. देन मिल्क, cow, goat, buffaloes, that type of animal gives us milk. Then chicken, we can get chicken from the hen. And meat also we can get from the animals. Means these food items we can get from the animals and these food items we can get from the plants. मीन्स हमारी सारी जो फूड आइटम्स है, हम जो भी फूड खाते हैं वो हमें 2 जगह से मिलता है. एक एनिमल्स एंड दूसरा है प्लांट. ओके, नाउ लेट अस टॉक टू सम पीपल एंड नो व्हाट दे लाइक टू ईट. चलो थोड़े लोगों के साथ बातें करते हैं और देखते हैं कि उन लोगों की लाइक्स क्या है और डिसलाइक्स क्या है. Now let us talk to some people and know what they like to eat. So here you can see one girl. What she is telling? I live in Hong Kong. मैं हांगकांग में रहती हूँ. My mother and I both love to eat snacks. हम लोग हांगकांग में रहते हैं और मेरी मम्मी और मुझे दोनों को स्नैक्स खाना बहुत पसंद है. स्नैक मीन्स साग. Whenever we feel like eating snacks, we go to a nearby hotel and eat Ling Hu Fan. Here you can see this is the dish made by snack. Its name is Ling Hu Fan. और जब भी इसको और उसकी मम्मा को स्नैक खाने का मन होता है तो वो उसके घर के पास में होटल है, वहाँ पे जाके वो लिंग हू फैन नाम की जो स्नैक से बनी हुई डिश होती है वो लोग खाने के लिए जाते हैं. सी देयर इज़ वन अनदर गर्ल नेम्ड जूनी.
जूनी क्या बोल रही है कि आई लिव इन कश्मीर. यू कैन सी दिस इज द पिक्चर ऑफ कश्मीर. कश्मीर में मैं रहती हूँ. आई लाइक फिश कुकड इन मस्टर्ड. मुझे मस्टर्ड ऑयल में कुकिंग की हुई फिश पसंद है. दिस इज़ द मस्टर्ड ऑयल. तो वो ये जूनी बोल रही है कि मैं कश्मीर में रहती हूँ और मुझे मस्टर्ड के ऑयल में कुक की हुई फिश पसंद है. वी ऐड फिश देयर बट इट टेस्ट वेरी डिफरेंट. कि हम वहाँ पे फ़िश तो खाते हैं बट उसका टेस्ट बहुत ही अलग होता है. माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल. कि हमने वहाँ पे फ़िश तो खाई बट मेरी मम्मा उसका टेस्ट पूरा अलग था. तो मेरी मम्मा ने ऐसे कहा कि वो सी फिश थी और कोकोनट ऑयल में कुकिंग की हुई. इट हैड टू बी डिफरेंट. इसलिए वो डिफरेंट है क्योंकि सी फिश का टेस्ट पूरा डिफरेंट आता है. क्योंकि सी वाटर इज सॉल्टी. सो सी में रहने वाली फिश जो होती है उसका टेस्ट भी पूरा डिफरेंट हो जाता है. There is one boy, he said, I live in Kerala. ये बॉय बोल रहा है, ये बॉय फ्रॉम केरला. आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स. कि मुझे दो चीज़ खाना बहुत पसंद है. कि बोथ ग्रो इन अवर कॉर्टयार्ड. कि दोनों जो है हमारे वरांडे में, हमारे घर के वरांडे में दोनों ग्रो होता है. वन ग्रो ऑन टॉल ट्री. यहाँ पे आप देख सकते हो कि केरला में मोस्ट ऑफ टॉल ट्रीज होते हैं, वो है कोकोनट के ट्रीज. कि मुझे दो चीज़ खाने की पसंद है, वो दोनों हमारे कॉर्टयार्ड में ग्रो होते हैं. उसमें से एक जो चीज़ है वो है टॉल ट्री पे ग्रो होती है. दैट मीन्स कोकोनट. एंड वन ग्रो ऑन अ टॉल ट्री एंड अदर अंडरग्राउंड. और दूसरी जो है वो अंडरग्राउंड ग्रो होता है. दैट इज़ टोपियोका. टोपियोका जो है वो अंडरग्राउंड होता है. उसकी करी बनाते हैं और खाते हैं. इट इज़ अ ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टोपियोका विथ एनी करी मेड यूजिंग कोकोनट. कि टोपियोका जो है वो कोई भी करी के साथ कोकोनट यूज़ करके करी बनाते हैं और उसके साथ खाने में बहुत ही मज़ा आती है. इट टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है. ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. टाइप्स ऑफ फूड दैट वी ईट. हम जो फूड खाते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? तो there are 3 types of food here you can say. One is energy giving food, second one is bodybuilding food and third one is protective food. There are 3 type of food. हम जो फूड खाते हैं वो 3 टाइप के होते हैं. एक जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है. सेकेंड वन जो है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है जिससे हमारी बॉडी बिल्ड होती है. एंड थर्ड वन इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड है जो हमें सारे डिसीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देता है. तो लेट्स अंडरस्टैंड ऑल द 3 टाइप्स ऑफ फूड. सबसे फर्स्ट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है. तो एनर्जी गिविंग फूड किससे बोलेंगे? द फूड दैट गिव्स अस एनर्जी इज कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. जो फूड में से हमें एनर्जी मिलती है वैसे फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल सीरियल्स, घी, बटर एट्सेट्रा. दिस ऑल फूड आर एनर्जी गिविंग फूड. जिसमें से हमें एनर्जी मिलती है वो सारे फूड को हम एनर्जी गिविंग फूड बोलेंगे. सीरियल्स जो है, घी है, बटर है, चीज़ है, ये सारे फूड में से हमारी बॉडी को ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, इसलिए ये सारे एनर्जी गिविंग फूड है. सेकेंड वन इज़ बॉडी बिल्डिंग फूड. तो बॉडी बिल्डिंग फूड किसको बोलेंगे? द फूड विच बिल्ड अवर मसल्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. ऐसे फूड जिससे हमारे मसल्स बिल्ड होते हैं, बराबर, वैसे फूड को हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, वैसे फूड को हम बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं. फॉर एग्जांपल पल्सेस, एग्स, फिश, पनीर, चिकन्स एट्सेट्रा. ये जो सारे फूड्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग फूड्स के एग्जाम्पल्स हैं. यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस है, पीज है,
फूड ग्रेन्स है, एग्स है, मीट्स है, मिल्क्स है। तो दीज फूड आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो मसल्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमारी बॉडी को थोड़ी स्ट्रेंथ मिलती है। ओके, एंड द लास्ट वन इज प्रोटेक्टिव फूड। थर्ड हमारा जो फूड टाइप है दैट इज प्रोटेक्टिव फूड। द फूड विच प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिसीजेस आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड। ऐसे फूड जो हमें डिसीज से बचाते हैं, कोई भी टाइप का डिसीज़ हो उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, वैसे फूड को हम प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं। और fruits and vegetables, all type of fruits and vegetables are called protective foods। और डॉक्टर तो ये एडवाइस देते हैं कि वी हैव टू ईट फूड इन आवर डेली डाइट, वी हैव टू ऐड फ्रूट्स इन आवर डेली डाइट। हमारे डेली डाइट में, डेली के खाने में हमें फ्रूट्स को कंपलसरी ऐड करना चाहिए, क्योंकि दिस आर द प्रोटेक्टिव फूड। ये प्रोटेक्टिव फूड है और अभी आप देख सकते हैं कि हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन की बहुत बहुत ज़रूरत है बिकॉज ऑफ दिस कोरोना वायरस। सो हमें हमारे फूड में फ्रूट्स को एंड वेजिटेबल्स को कंपलसरी ऐड करना चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, नाउ हियर आई एम गोइंग टू एंड दिस part 2 of the chapter food we eat. I hope you all understand this chapter very nicely. Thank you.